हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक हिस्टोरिकल चेंज जो आया है हमारे मेडिकल्स जो क्षेत्र है उस सेक्टर में, जो एक हिस्टोरिकल चेंज जो आया आज देखने को मिला। जो आज आईसीएमआर ने डिक्लेयर किया कि इंडिया ने 5 वैक्सीन कंटेंडर्स बना लिए हैं और इन वैक्सीन्स को ह्यूमंस पे ट्रायल करने के लिए भेजा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। इस सब बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, और इससे आगे जो और भी जो करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च के वन ऑफ द पैनलिस्ट आर गंगा खेड़कर ने बताया कि भारत सरकार या भारत की जो गवर्नमेंट है वो 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भेज रहा है। उनका ये कहना था कि जो कोविड-19 का जो वैक्सीन प्रोजेक्ट था वो अपने एनिमल ट्रायल फेज में 100% सक्सेसफुल रहा और अब उसको ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। आपको ये बता दें कि अभी तक किसी भी डिजीज़ के लिए बिफोर द कमिंग ऑफ द एनी ऑफ द वैक्सीन इंडिया ने कोई भी टेस्ट नहीं किए थे। इस बार पहली बार हो रहा है कि बिना अभी वैक्सीन वर्ल्ड में आई नहीं है और भारत सरकार अपनी वैक्सीन को ट्रायल्स के लिए भेज रहा है। आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में जो कि वर्ल्ड में वैक्सीन की जो अभी कंटेनरशिप चल रही है, जो रेस चल रही है उसके बारे में था, उसमें हमने क्लियरली आपको वर्ल्ड में जितने भी वैक्सीन बन रही है उसके बारे में बताया और इंडिया में कहाँ पर वो है, इंडिया किस पोजीशन पे ये भी बताया। लेकिन हम भी अमेज हो गए जब आज आईसीएमआर ने अचानक से ये डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स पहले से तैयार कर लिए हैं जो एनिमल ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ जाना मेन चीज़ ये है कि इंडिया में अभी तक एनिमल ट्रायल जो था उसको बैन किया गया था। इंडिया में एनिमल ट्रायल अलाउड नहीं थे, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रायल्स भी अलाउड नहीं थे बिना पूछे। लेकिन आज जब हमें पता चल रहा है कि आईसीएमआर ने कहा है कि करीब 5 जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और उन्होंने सक्सेसफुली एनिमल ट्रायल फेज कंप्लीट कर लिया है एंड दे आर गोइंग टू द ह्यूमन ट्रायल स्टेज। आपको ये बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया था जिसमें नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल और प्रधानमंत्री के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है यानी कि विजय राघवान, इनकी कोक चेयर में ये टास्क फोर्स रहेगी। और इसका काम क्या रहेगा? देखिए टास्क फोर्स का काम एक्चुअली अभी जो ये वैक्सीन हुआ है ये पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले अलाउड नहीं था टेस्टिंग, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दिए कंपनीज को एंड दे कंडक्टेड द एनिमल ट्रायल और वो सक्सेस भी हुआ। तो इसको देखते हुए सरकार बहुत उत्साहित है और वो चाहती है कि इन लोगों को और मौका दिया जाए, इसीलिए टास्क फोर्स गठन की गई है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको ये बोला गया है कि आप पूरा कोऑर्डिनेशन कीजिए, इंडिया में जितना भी कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है वो सब आप संभालेंगे, इस सब का जिम्मा आपके ऊपर आता है। देखिए इसके पहले एक खबर ये भी आई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने करीब 13 कंपनीज में से 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया और उनको ये अलाउड किया कि आप जा सकते हैं, आपको हम पैसा देंगे सरकार की तरफ से और आप अपनी जो वैक्सीन रिलेटेड जो भी आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए। ये जो 3 कंपनीज थी इसमें थी कैडिला हेल्थ केयर, दूसरी थी हमारी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो बहुत ही फेमस है इस समय, और आखिरी थी सरम इंडिया। तो ये 3 कंपनीज को ऑर्डर दिया गया था, बोला गया था कि हम आपको देंगे रिसोर्सेज और आप अपने वैक्सीन ट्रायल चला सकते हैं। देखिए इनको क्या किया गया है कि इनको पैसा दिया जाएगा वैक्सीन बनाने का। ये अभी वैक्सीन अपने स्टेजेस में नहीं बना पाई है, लेकिन 5 अदर जो कंटेंडर हैं हो सकता है वो 5 इनके ही कंटेंडर्स हो, इन्हीं कंपनीज के बनाए गए कंटेंडर्स हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि वो अलग से हों, यही कंपनीज बनाई होंगी। वो जो वैक्सीन्स हैं वो एनिमल पे टेस्टिंग हो चुकी है, एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको। और यहाँ पर ये जो कंपनीज हैं ये अपना अभी वैक्सीन बनाने के डेवलपमेंट फेज में है, उन्होंने एनिमल ट्रायल फेज भी कंप्लीट कर लिया है, तो वो बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट में चल रही है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। तो चलिए अब क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही है कि आखिर कब मिलेगी वैक्सीन? इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, मिलना भी तो चाहिए।
तो आंसर इसका ये है कि देखिए ह्यूमन ट्रायल्स चलने में भी बहुत लंबा समय लग सकता है। नो डाउट बहुत अच्छा एडवांसमेंट है इंडिया का प्रोग्रेस में, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स में भी टाइम लग सकता है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत में आपको वैक्सीन आने की खबर मिल सकती है, नवंबर या दिसंबर के समय में। और कब तक ये पूरी पॉपुलेशन को मिलेगी इसका अभी अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं दूसरी कंपनीज जो वर्ल्ड की हैं वो भी अपनी लगी हुई हैं और बहुत हद तक मुझे जहां तक लगता है कि अक्टूबर के एंड तक आपको, भले इंडिया की नहीं या हो सकता है, फॉर्चुनेटली मैं तो भगवान से मनाऊंगा ही कि इंडिया की दवाई सबसे पहले आ जाए, तो भले इंडिया की आए या ना आए लेकिन वर्ल्ड में अक्टूबर के एंड तक कोई ना कोई दवाई तो वैक्सीन मिल ही सकती है। डिस्पाइट WHO का ये भी कहना है कि वैक्सीन बनाना बहुत ही टफ है, वैक्सीन बनाने में सालों रख सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।